दिल्ली में एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी है या चुनावों के मद्देनज़र पार्टी की घेराबंदी है। आरोप झूठे हैं या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी, नेताओं के ऊपर लगे बड़े आरोप और आम आदमी पार्टी की शराब नीति गले की फांस बनी। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मैं जानना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के फरीदाबाद के लोकसभा संभावित प्रत्याशी और 2014 में चुनाव लड़ चुके राजेंद्र शर्मा जी से। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जय हिंद। चुनाव नज़दीक आ रहा है, ईडी की स्पीड और तेज़ हो रही है। पहले आपके जैन साहब चले गए, फिर सिसोदिया जी चले गए, अभी आपके और एक सांसद संजय सिंह को पकड़ के बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब कभी नज़दीक चुनाव आ जाते हैं, अब 5 प्रदेशों में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपनी एजेंसियों की याद आ जाती है। चाहे ईडी एजेंसी हो, चाहे इनकम टैक्स एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, सब के सारी एजेंसियों का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है, पहले मैं अभी वो भी कंप्लीट करता हूँ। जैसे आपने चुनावों का कहा कि चुनाव आता है तो ईडी एक्टिव हो जाती है, तो इसका मतलब ये माना जाए जो पहले चुनाव हुए हिमाचल के, जब चुनाव हुए तब आपके सिसोदिया साहब को अंदर कर दिया, जैन साहब को अंदर कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो इनको बंद कर दिया। लोकसभा के चुनाव आएंगे तो क्या केजरीवाल बंद हो जाएंगे? आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सिसोदिया जी जब बंद हुए, आज तक उनके कोई चार्जशीट नहीं है, जेल में है वो, क्योंकि वो एक अच्छी शिक्षा लेके आए थे और शिक्षा का मॉडल पूरे देश में मानने लग गए थे लोग उनका, और आज मॉडल आज भी है, पूरा देश मान भी रहा है। जो टेक्निक वो बाहर से लेके आए और उन्होंने इसको चलाया और दिल्ली की आवाज़ पूरे देश में गूंजी। उसके साथ साथ अब जो संजय सिंह हमारे सांसद हैं, संजय सिंह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो आडवाणी जी के लिए बात रखें, चाहे वो अंबानी जी के लिए बात रखें। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उनकी आवाज़ पसंद नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा काम करता है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोपों से उसको अलग कर दिया जाए? सभी बातों पर आपके पास आऊँगा मैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता है, आवाज़ उठाता है, संवैधानिक आवाज़ उठाता है, चाहे वो हमारे देश का पत्रकार हो, चाहे हमारे देश का विपक्षी कोई पार्टी के विपक्ष, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका विपक्षी नेता हो, तुरंत भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आती है और उस पर एक्शन काम करने की कोशिश करती है। आपको ये मैं बताना चाहूँगा भाई, जब 15 महीने पहले जो शराब नीति थी उसके ऊपर पूरी गहन इन्होंने तफ्तीश करवा ली और संजय सिंह का पहले भी नाम आया था, ईडी ने कहा था तो नाम गलती से आ गया। अब क्या हो गया उसमें? पूरा देश जानता है इस बात को और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये खेल कभी कांग्रेस ने भी खेला था। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल स्थिति लगाई, देश के बड़े बड़े नेता सारे जेल में डाल दिए गए थे और वहाँ से एक पार्टी का विकास हुआ था, एक पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी के लोग सारे के सारे जेल में थे, जेपी जी उनके हेड थे, लेकिन पूरे भारत की जनता ने जनता पार्टी को ही वोट दिया, कांग्रेस जीरो के हाशिए पर आई। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को दोहराना चाहती है, उसी इतिहास को दोहराना चाहती है, जनता सब समझती है। आप ये कह रहे हैं कि जेल जा जाके हम मजबूत हो जाएंगे तो बड़ी सरकार बनाएंगे? पूरी बात आपको बताना चाहूँगा जब समझ में आएगी।
जनता सब समझती है भी हमारे नेता कितने ईमानदार हैं और वो जनता को कितनी मूलभूत सेवाएं दे रहे हैं। केजरीवाल जी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली बने हैं और नरेंद्र मोदी जी ने उनके विपक्ष में उनको हराने के लिए जितना भी तंत्र मंत्र यंत्र था सब दिल्ली छोड़ दिया था। उसके बाद भी 67 सीट और 63 सीट लेकर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो शर्मा जी, एक बहुत बड़ा सवाल है ये सवाल। जब भी हम आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, जब भी हम भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, जब भी शराब नीति पे बात करते हैं, तो जवाब ये नहीं मिलता कि शराब नीति का क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा गया। जवाब मिलता है कि केजरीवाल इतनी सीटों से जीते, केजरीवाल ने पानी फ्री दे दिया, केजरीवाल ने बिजली फ्री दे दी। अगर आपने बिजली फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, तो उससे उस भ्रष्टाचार पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगाया उन्होंने, उसके खिलाफ उनको अरेस्ट भी किया, लेकिन उनके घर से तो कानी कोडी नहीं निकली। वो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया? कौन से देश में चला गया भ्रष्टाचार का पैसा? आप ये कह रहे हैं कि अगर घर में सोना चांदी नहीं मिलेगा, घर में पैसा नहीं मिलेगा, तो भ्रष्टाचार खत्म, मतलब नहीं माना जाएगा? देखिए, ऐसे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होगा, आपने बड़े बड़े, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप किसी भ्रष्टाचारी के जब ईडी छापा मारती है तो उनकी वैन नोटों की भरी जाती है वहाँ। इनके यहाँ तो खाली कागज भी नहीं है। ये बात सोचने की नहीं है। भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए रिकवरी का होना जरूरी नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है कि जो दस्तावेज जो कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि जहाँ इन्होंने लिखा पढ़ी में हेरा फेरी की, दस्तावेज पहले लेके भी तो ईडी गई थी। क्यों छोड़ दिया था संजय सिंह को? नहीं, संजय सिंह का जब नाम आया और नाम हटा लिया गया, उन्होंने गलती मान ली, तो उनको नोटिस देना जरूरी था संजय सिंह को कि मानहानि का मुकदमा कर दिया ईडी के ऊपर। सुनो मेरी बात, वो तो संजय सिंह ने कुछ सोच के किया होगा ना। जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो अपनी लड़ाई लड़ने की बात जरूर करेगा। मैं मानता हूँ सत्तारूढ़ दल जो होगा उसको प्रेशराइज करने का काम करेगा। आज 5 प्रदेशों के चुनाव है जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ, और 5 प्रदेशों में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भयभीत है केजरीवाल जी की टीम से। सरकार से जो आमना सामना हो रहा है वो तो कांग्रेस का हो रहा है, आम आदमी पार्टी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अगर मोदी जी परेशान हो तो उनसे हो ना। आम आदमी पार्टी कभी भी सर्वे में सामने नहीं आती। जब आमना सामना तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल का और कांग्रेस का था, तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बन गई? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी आ रही है और मध्य प्रदेश में भी आ रही है और मोदी जी डर रहे हैं। पूरे देश के अंदर केजरीवाल को लोग चाहते हैं, केजरीवाल जी की नीति को चाहते हैं, उनको देश उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। क्योंकि हम अपना इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं, परिवार जोड़ो आंदोलन हमने चला रखा है, और जिस गाँव में हम जाते हैं उसमें ये कहते हैं अभी सिर्फ हम टोपी वाला का इंतजार कर रहे थे, टोपी वाले आ गए, हम इन्हीं के साथ हैं। देखिए, आप बड़े अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये आप भी जानते हैं कि जब किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ ज्यादती होती है तो उसको जनता का समर्थन मिलता है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, देश उसको चाह रहा है, मोदी जी डरे हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे तो आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा समर्थन मिलेगा। आपके 3 नेता जेल में चले गए, कल को अगर केजरीवाल भी चले जाए, सहानुभूति की लहर आ जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। तो मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? आम आदमी पार्टी क्रांति से उठी हुई पार्टी है। हमारे नेता सारे क्रांतिकारी हैं और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ ईमानदार हैं, और उनकी ईमानदारी की झलक पूरे देश में दिखाई देती है। एक के बेईमान करने से हमारा नेता बेईमान नहीं होगा। ये जितना मर्जी कर ले, हमारा नेता ईमानदार है तो ईमानदार है। आप सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जा रहे हैं शायद इसलिए कि आप सीधा मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे हैं, मोदी जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और सबूत आप नहीं दिखा रहे हैं। जो मैं आपको बताने लग रहा बात, कुछ सबूत होगा तभी तो कोई व्यक्ति दिखाएगा ना। जब सबूत ही नहीं तो क्या दिखाएगा वो? भाई आज हमारा नेता जो जेल में है उस पर कौन सी चार्जशीट लगी है? उसकी बेल क्यों नहीं हो रही है? तो मर्जी की बात है। आजकल सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो कोर्ट और कानून तो अपना काम करता है ना। देखिए, कोर्ट की तो पीछे जब सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कह दिया था भाई चुनी हुई सरकार, दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार अपने फैसले लेंगी, फिर भी ईडी को पावर दबा दी, उसका कानून बना के पास कर दिया। किसने दिखाई नहीं दे रहा है? ये हर एक को दिखाई दे रहा है।
हम जनता के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। मोदी जी हमारे नेताओं पर जो ईडी की रेड डलवा रहे हैं और डलवा रहे हैं, जनता के दरबार में केजरीवाल की टीम जा रही है। हमें जनता पर पूरा विश्वास है, हम ईमानदार हैं तो जनता हमारा पूरे देश के अंदर साथ देगी और हम और मजबूती से उभर कर ऊपर आएंगे और अपना काम करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दिल्ली में सरकार बनाई आपने, कांग्रेस के कंधे पे पैर रखे, अब पूरे भारत में भी आप सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस के कंधे पे पैर रख। देखिए ऐसा कोई किसी के लिए कोई लीडर नहीं बनता, सब अपने आप में लीडर हैं। कांग्रेसी तो 125 साल पुरानी पार्टी है, तो बहुत बड़े अनुभवी लीडर हैं। तभी आज संजय सिंह की गिरफ्तारी पे हर एक कांग्रेसी नेता ये कह रहा है कि ये गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो वकालत करते थे, जो कहते थे कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शराब के नाम पे लोगों को धोखा दिया, और वही आज उनके समर्थन में खड़े। मेरे समझ में नहीं आई बात वही, जब आपने आबकारी मंत्री जो थे वो जेल में डाल रखे हैं, आप राज्यसभा के सांसद के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, तो कांग्रेसी तो अपनी जगह सही बोल रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं वो। यदि आपके ऊपर को खड़े घर बैठे एलिगेशन लगाता है तो लोग तो कहेंगे ना भी एलिगेशन गलत है, उसमें जनता तो कहेगी। आपको क्या लगता है? जनता एक दर्पण की तरह होती है, सत्य जो है समाज का एक दर्पण है, सबका आईना उसमें नजर आता है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आईना क्यों नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव 2024 की अगर बात करें, लोकसभा की बात करें, बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं है, तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ हो रही हो, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो रही हो, चाहे होने वाले कल बिहार में लालू के यादव या नीतीश के साथ ये कार्रवाई हो जाए, इससे क्या होगा? इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? सरकार बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? संभव हो पाएगा ये? देखिए ऐसा है, वो उनकी अपनी सोच है, उनका फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले जाने। लेकिन मेरा जो इसके प्रति मेरा अनुभव जो है, जो आज जितने भी दल हैं, खासकर इन दलों को भी छोड़ दो, जो जनता जनार्दन है, जिनको वोट देने का अधिकार है, जो बाबा साहब ने अधिकार दे रखे हैं, वो लोग एक एक बात को जानते हैं। समय आने पर अपने वोट का प्रयोग वो बहुत सही ढंग से करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा सही दिशा में आएगा। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 2024 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, फरीदाबाद से आप कर रहे हैं और आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। 2024 में क्या हो सकता है फरीदाबाद का? जहाँ तक प्रत्याशी की बात है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, संभावित तो हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना कर्म जो पार्टी ने हमें टास्क दे रखे है, हम उस टास्क को करते हैं, जनता में जाते हैं और जनता बड़ी खुशी से, बड़ी इज्जत से हमें बिठाकर और हमारा साथ देने की बात कर रही है। क्योंकि आज जनता भी जान चुकी है, यदि किसी गांव की तरफ जाकर देखा जाए, उस गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बच्चे नहीं हैं, ये कौन सी नीति है? उसके साथ साथ मेरा कल 10 गांवों में दौरा था, 10 गांवों की शिकायत आई है, मैं लिख के लेकर आया हूँ। उनके पास पीने का पानी नहीं है, जहर है पानी की जगह। 500 रुपए का 700 रुपए का टैंकर लेकर अपना काम चला रहे हैं वो। हम किस दिशा में जा रहे हैं देश? सवाल तो ये आता है ना कि जातिगत आंकड़ों में राजनीति ऐसे उलझ जाती है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं और फिर वही एक बहुल जातिगत। आज देश किस स्थिति में जा रहे हैं? 75 साल की हम बात करते हैं, 75 साल के नाम पर मोदी जी आए थे, 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब तो 10 साल मोदी जी भी लग रहे हैं। अपनी विशेषताएं बताओ ना। पीछे हमारे साथी कृष्णपाल जी बोल रहे थे, उनका हमने रोडों का जाल बिछा दिया, बड़े रोड बना दिए हमने। अरे फरीदाबाद से जब पलवल जाओ 230 रुपये देना पड़ता है, भाई आपका क्या लग गया उसमें? ये सवाल शर्मा जी है, क्या इस बात को जनता समझ रही है? जब भी फरीदाबाद में लोकसभा सीट को चुना गया, उसमें जातिगत आंकड़े के आधार पर लोकसभा सीट को चुना गया। जब कभी मेवात इसमें शामिल होता था तो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट भी जीते हैं 2-2 बार। जो बात मुद्दे की आप कर रहे हैं, क्या उसकी बात को जनता समझ पा रही है? क्या उसके आधार पर वोट आम आदमी पार्टी को या आपको दे पाएगी? सुनो, जब आम आदमी पार्टी की मैं बात करना चाहूँगा, हम अपना काम में विश्वास करते हैं। जो जातिगत बात है
जातिगत और धर्म की बात आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। हमारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और जो हमारे हरियाणा के नेता है, चाहे अशोक तंवर जी हो, चाहे सुशील गुप्ता जी हो, चाहे अनुराग डांडा हो, बात नहीं करते। हमारे नेता का एक ही मानना है, यदि हम काम करेंगे, जो मैनिफेस्टो हम जनता को देंगे, जो गारंटी हम जनता को देंगे, यदि हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हमें वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। कुछ दूसरी पार्टी ऐसी बात बोल के दिखा दो ना, दूसरी पार्टी ऐसी बात कहो, लोगों को ठगा है, लूटे है 70-75 साल तक, लेकिन हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ जनता बड़ी सुखी है। उनके लिए जो मूलभूत सेवाएं जो हमने वादे किए हैं, जो गारंटी दी है केजरीवाल जी, चाहे पंजाब की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, अपनी गारंटी पूरे करने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों का क्या है, जैसे चुनाव नज़दीक लगेगा, रोडों पर टंकी लगा देंगे, रोड ठीक बढ़ा देंगे, उनका देखो हमने कितना बढ़िया कर दिया। लेकिन हमारा नेता पहले दिन से ही काम चालू करता है, ये खास बात है, पहले दिन से काम चालू करता है। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी जो गारंटी केजरीवाल जी थी, उन गारंटियों पर काम कर रहे हैं। वहाँ चाहे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया हो, भगवंत मान जी ने किया है, चाहे किसानों को मुआवजा देने का काम किया हो, आपदा के अंदर वो भगवंत मान जी ने किया है, चाहे वहाँ लोगों को आज मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया हो, भगवंत मान जी ने दिए हैं वहाँ, चाहे स्कूल की बात हो, भगवंत मान जी दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली के मॉडल पर स्कूलों का काम कर रहे हैं। हम सही माने में देश तो जब भी विकसित होगा जब हर गरीब घर के घर में फ्री शिक्षा जाएगी, अच्छी शिक्षा जाएगी, फ्री चिकित्सा जाएगी, अच्छी चिकित्सा जाएगी। एक एक मोहल्ला क्लिनिक हमारे 400। लेकिन सवाल शर्मा जी यही आता है, क्या इसकी आड़ में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके नेता जेल जा रहे हैं, उस पर इससे पर्दा तो नहीं डाला जा सकता ना? देखिए, मैं जब मानता हूँ हमारे नेता पे कोई एलिगेशन लगा हो, भ्रष्टाचार की कोई बात हुई हो, भाई वो तो नहीं कह रहे। एक बात याद आ गई मुझे, एक नदी के अंदर एक मेमना और एक वो क्या नाम जंगली व्याध पी रहे थे। मेमना बेचारा वो था, शरीफ था, तो वो कहने लगा, भाई नु कहे तूने ये पानी को गंदा कर दिया, झूठा कर दिया, और मैं तेरे को मार कर खाऊंगा। वो कहने लगा, बाबा पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, मैंने झूठा कहने को, तेने नहीं तेरे बाप ने किया होगा। ये बात बड़ी सोचने वाली है। यदि ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी को जो पकड़ा जाता है, बात होती है, तो जनता उसको मान लेती है भ्रष्टाचारी है। जनता भी, मैंने आपको कहा, जनता एक दर्पण है, अच्छा बुरा सब। लेकिन आप पहले वाली राजनीति नहीं है, राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आपको लग रहा है जनता अब जागरूक हो रही है और आपकी भाषा को समझ? बिल्कुल, जनता जागरूक है, केजरीवाल जी की भाषा को समझती है, केजरीवाल जी के काम को देखती है वो, और काम के आधार पर ही केजरीवाल जी को वोट मिलेंगे।